हेलो, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी विद एज। सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और मैं हूं आलोक यादव और आज हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक नज़र डाल लेते हैं कि हम इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं। हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ और उसके कुछ स्पेसिफिक एंगल्स का रेशियो। तो आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री क्या है, इसके अंतर्गत क्या आता है। जैसे कि हम जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री के अंतर्गत हम त्रिभुज के एंगल्स और साइड का अध्ययन करते हैं। और ट्रिग्नोमेट्री का शाब्दिक अर्थ है त्रिभुज का मापन, यानी कि मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल। त्रिभुज के मापन में क्या आता है? त्रिभुज के साइड्स का मापन और त्रिभुज के एंगल्स का मापन। यानी ट्रिग्नोमेट्री के अंतर्गत हम त्रिभुज की साइड और उसके एंगल्स का मापन करते हैं, उनके रेशियोज़ को निकालते हैं। एग्जाम्पल के लिए, जैसे कुछ स्टूडेंट्स कुतुब मीनार को विज़िट करने के लिए गए। वे कुतुब मीनार से कुछ डिस्टेंस पर खड़े होकर उसके पीक की ओर देखते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक एक्यूट एंगल वाला ट्रायंगल बन रहा है। क्या वे इस डिस्टेंस को मेज़र किए बिना कुतुब मीनार की हाइट को पता लगा सकते हैं? और अगर वे कुतुब मीनार की हाइट को पता लगा सकते हैं तो वे किस कॉन्सेप्ट का यूज़ करेंगे? वे जिस मैथमेटिकल टेक्निक का यूज़ करके कुतुब मीनार की हाइट को पता लगाएंगे उसे ही हम ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। अभी आगे चलते हैं। ट्रिग्नोमेट्री कुछ फैक्ट्स हैं, उनको देख लेते हैं। जैसे ट्रिग्नोमेट्री जो वर्ड है वो लिया गया है ग्रीक वर्ड्स ट्राई, गोन और मेट्रो से। यानी कि ट्राई का मतलब 3, गोन का मतलब साइड्स और मेट्रो का मतलब मीज़र करना, यानी कि 3 साइड्स को मीज़र करना। और यही तो हमने पढ़ा ट्रिग्नोमेट्री का शाब्दिक अर्थ में, कि ट्रिग्नोमेट्री का शाब्दिक अर्थ है त्रिभुज का अध्ययन, यानी कि 3 साइड्स का अध्ययन, त्रिभुज की 3 साइड्स का अध्ययन। सेकंड पॉइंट पे आते हैं। ट्रिग्नोमेट्री के अंतर्गत हम ट्रायंगल के साइड्स और एंगल के बीच में रिलेशनशिप का अध्ययन करते हैं। तीसरा पॉइंट, ट्रिग्नोमेट्री का जो सबसे पहले वर्क है वो हमें पता है कि इजिप्ट और बेबीलोन में हुआ था। यानी ट्रिग्नोमेट्री का सबसे पहले यूज़ इजिप्ट और बेबीलोन में हुआ था। अभी जो एस्ट्रोनॉमर्स हैं वे भी ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ अर्थ से प्लैनेट्स और स्टार्स की डिस्टेंस को मेज़र करने के लिए करते थे। यानी वे ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करके ही ये पता लगाते थे कि अर्थ से स्टार्स और प्लैनेट्स की डिस्टेंस कितनी है। अभी जो आज के समय में ट्रिग्नोमेट्रिकल कॉन्सेप्ट का यूज़ टेक्नोलॉजी के एडवांस मेथड्स के लिए भी हो रहा है, जैसे इंजीनियरिंग और फिजिकल साइंस। इनमें भी ट्रिग्नोमेट्रिकल कॉन्सेप्ट पर बेस्ड फैक्ट्स मेथड्स यूज़ होते हैं। अभी आगे बढ़ते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ ये क्या है? हम जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ है उसको ट्रायंगल के मतलब राइट ट्रायंगल के साइड्स को इन्वॉल्व करके जो रेशियोज़ हम डिफ़ाइन करते हैं उन्हें ही हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ कहते हैं। जैसे यहाँ पर एक ट्रायंगल दिया गया है ए, बी और सी। अगर हमें इसके एंगल सी के लिए, यहाँ पर एंगल सी के लिए दिया गया है कि एंगल सी के लिए अगर हम निकालते हैं इसके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़, तो बी सी को लेंगे हम, बी सी साइड को साइड एडजेसेंट टू एंगल सी, ए बी को साइड अपोजिट टू एंगल सी, यानी कि बी सी को लेंगे बेस और ए बी को लेंगे परपेंडिकुलर। बट हमने निकाला है साइन एंगल ए के लिए, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हमने एंगल ए के लिए निकाले हैं। तो हमें लेना है बी सी को परपेंडिकुलर और ए बी को बेस, और ए सी तो हमारा हाइपोटेन्यूज है ही। अभी आगे बढ़ते हैं। साइन ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि साइड अपोजिट टू एंगल ए अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइड अपोजिट टू एंगल ए क्या थी? बी सी, और हाइपोटेन्यूज है ए सी। अभी कोसाइन ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू साइड एडजेसेंट टू एंगल ए, यानी कि ए बी, और अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि ए सी, यानी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज।
अभी आगे चलते हैं। टेंजेंट ऑफ एंगल ए है साइड अपोजिट टू एंगल ए अपॉन साइड एडजेंट टू एंगल ए, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी बी सी अपॉन ए बी। अभी आगे बढ़ते हैं। कोसेकेंट ऑफ एंगल ए, ये है रेसिप्रोकल का साइन ऑफ एंगल ए का रेसिप्रोकल, यानी हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, यानी हाइपोटेन्यूज अपॉन साइड अपोजिट टू एंगल ए इज इक्वल टू ए सी अपॉन बी सी। अभी सेकेंट ऑफ एंगल ए, ये है कोसाइन ऑफ एंगल ए का रेसिप्रोकल, यानी कि हाइपोटेन्यूज अपॉन साइड एडजेंट टू एंगल ए, यानी हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस इज इक्वल टू ए सी अपॉन ए बी। और कोटेंजेंट ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू, ये है टेंजेंट ऑफ एंगल ए का रेसिप्रोकल, यानी कि साइड एडजेंट टू एंगल ए अपॉन साइड अपोजिट टू एंगल ए इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी। ये जो सारे रेशियोज हैं, साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोसेकेंट, सेकेंट एंड कोटेंजेंट, इसको हम लिख सकते हैं साइन ए, यानी साइन ऑफ एंगल ए को लिख सकते हैं साइन ए, कोसाइन ऑफ एंगल ए को लिख सकते हैं कॉस ए, टेंजेंट ऑफ एंगल ए को लिख सकते हैं टेन ए, कोसेकेंट ऑफ एंगल ए को लिख सकते हैं कॉसेक ए, सेकेंट ऑफ एंगल ए को लिख सकते हैं सेक ए एंड कोटेंजेंट ऑफ एंगल ए को लिख सकते हैं कॉट ए। ये जो कॉसेक ए, सेक ए एंड कॉट ए हैं वे रेसिप्रोकल हैं साइन ए, कॉस ए एंड टैन ए के। अभी आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि टैन ए का जो है वो बी सी अपॉन ए बी है। ठीक, तो अगर हम इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ए सी से डिवाइड कर दें तो ऊपर वाला बन जाता है बी सी अपॉन ए सी, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी साइन ए, और नीचे वाला बन जाता है ए बी अपॉन ए सी, यानी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कॉस ए, यानी टैन ए को हम लिख सकते हैं साइन ए अपॉन कॉस ए। अगर टैन ए को ये लिख सकते हैं तो कॉट ए इसका रेसिप्रोकल है, यानी कि कॉट ए को भी हम लिख सकते हैं कॉस ए अपॉन साइन ए। हाँ, अभी आते हैं पाइथागोरस थ्योरम पे। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, यानी कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो है वो इक्वल होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर से, यानी परपेंडिकुलर का स्क्वायर करके और बेस का स्क्वायर करके जब हम ऐड कर देंगे तो हमें ये इक्वल मिलेगा हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के। अभी आगे बढ़ते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स, यानी कुछ स्पेसिफिक एंगल्स का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। जैसा हमने पीछे पढ़ा एंगल ए के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, उसी तरह यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक एंगल्स दिए हुए हैं जिनका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू भी दी हुई है, तो उसमें एक नज़र डाल लेते हैं। जैसे साइन 0 डिग्री की वैल्यू है 0, यानी साइन 0 डिग्री इज इक्वल टू 0, साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/2, साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू 1/√2, साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू √3/2, साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू 1, कॉस 0 डिग्री इज इक्वल टू 1, cos 30 डिग्री इज इक्वल टू √3/2, cos 45 डिग्री इज इक्वल टू 1/√2, cos 60 डिग्री इज इक्वल टू 1/2 एंड cos 90 डिग्री इज इक्वल टू 0। और tan 0 डिग्री इज इक्वल टू 0, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/√3, tan 45 डिग्री इज इक्वल टू 1, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू √3 एंड tan 90 डिग्री इज इक्वल टू नॉट डिफाइंड, यानी कि इसको डिफाइंड नहीं किया जा सकता। जब tan 90 डिग्री को हम सॉल्व करेंगे तब ये अनडिफाइंड केसेस में चला जाएगा। अभी कॉट के लिए आते हैं। कॉट 0 डिग्री को भी हम डिफाइंड नहीं कर सकते, और कॉट 30 डिग्री के लिए इसकी वैल्यू होती है √3, कॉट 45 डिग्री इज इक्वल टू 1, कॉट 60 डिग्री इज इक्वल टू 1/√3 और कॉट 90 डिग्री इज इक्वल टू 0। अभी सेक के लिए सेक 0 डिग्री इज इक्वल टू 1, सेक 30 डिग्री इज इक्वल टू 2/√3, सेक 45 डिग्री इज इक्वल टू √2, सेक 60 डिग्री इज इक्वल टू 2 एंड सेक 90 डिग्री को भी हम डिफाइंड नहीं कर सकते।
उसी तरह कॉसेक 0 डिग्री को भी हम डिफाइन नहीं कर सकते। कॉसेक 30 डिग्री की वैल्यू है 2, कॉसेक 45 डिग्री की वैल्यू है √2, कॉसेक 60 डिग्री की वैल्यू है 2/√3 एंड कॉसेक 90 डिग्री की वैल्यू है 1। हम इसमें देख रहे हैं कि साइन, कॉस और टैन के जो रेसिप्रोकल्स हैं वो आ रहे हैं कॉसेक, सेक और कॉट में, यानी जो साइन की वैल्यू है जस्ट उसका रेसिप्रोकल आ रहा है कॉसेक की वैल्यू में, कॉस की वैल्यू जो है उसके जस्ट रेसिप्रोकल आ रहा है सेक की वैल्यू में, और टैन की जो वैल्यूज़ है उसका रेसिप्रोकल आ रहा है कॉट की वैल्यूज़ में। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मैंने जो पढ़ाया वो समझ में आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और अपने क्वेश्चन को मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। स्पेशल एंगल्स के लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दूसरे सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए भी चैनल को विज़िट करें। थैंक यू।